अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है साद हामिद और इस चैनल पे हम सीखते हैं स्किल्स। ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है, दिस इज़ अबाउट वर्डप्रेस स्किल्स और ये एक पूरा कोर्स है, एक पूरी प्लेलिस्ट है जो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोग वर्डप्रेस की जो स्किल्स है उसको सीख सकें। और काफ़ी लोगों को लगता है कि यार वर्डप्रेस की स्किल क्या है कि बस जाके जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखो, वर्डप्रेस की थीम ढूंढो, प्लगइन लगाओ, क्लाइंट को दो, बस। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वर्डप्रेस की स्किल्स आर जस्ट दिस, क्योंकि वर्डप्रेस एक पूरा इकोसिस्टम है, वर्डप्रेस एक पूरी दुनिया है। वर्डप्रेस में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको सीखना पड़ता है, जिनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिनको आपको देखना पड़ता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग इन वर्डप्रेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट installing WordPress, it's about understanding the whole very wide ecosystem and अंडरस्टैंडिंग कि वो इकोसिस्टम आप कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे किस तरह आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। 3 पाथ्स मैं लोगों को बताता हूँ जो मैंने वर्डप्रेस में देखे अपनी ज़िंदगी में और जो पाथ्स मैं खुद डिफरेंट टाइम पे फॉलो किए। एक पाथ फ्रीलांसर का। फ्रीलांसर क्या करता है? फ्रीलांसर एक स्किल सीखता है और वो स्किल सीख के आगे वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी क्लाइंट को, जिससे वो पैसे कमाता है। तो या तो आप बन सकते हैं फ्रीलांसर। सेकेंड वन इज अ स्मार्ट वर्कर। स्मार्ट वर्कर क्या होता है? स्मार्ट वर्कर एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में बड़ा खुश है, लेकिन साथ साथ वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी कमाना चाहता है, तो वो एक्स्ट्रा गिग्स करता है, छोटे से एक्सपेरिमेंट्स करता है। उसको मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्कर। स्मार्ट वर्कर भी वर्डप्रेस को यूज करते हुए पैसे बनाता है और लोग पैसे बना रहे हैं। फिर है थर्ड क्या है? एंटरप्रेन्योर। वो बंदा जो वर्डप्रेस को यूज करते हुए एक वेरी अर्ली प्रोटोटाइप डेवलप करता है ऑफ हिज स्टार्टअप और हर स्टार्टअप, ताकि वो एक कंपनी बाद में बना सके, लोगों को एम्प्लॉय कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सो दिस इज टोटली अप टू यू विच पाथ यू वांट टू टेक। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 3 पाथ फॉलो किए हैं एट डिफरेंट स्टेजेस और इसीलिए मैं वर्डप्रेस हर जगह यूज़ करता हूँ। पहले भी यूज़ करता था, आज भी यूज़ करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। और ये मेरी बड़ी अच्छी रिविजन हो रही है, साथ साथ क्वेश्चंस जो मेरे पास आ रहे हैं आप लोगों के, उससे मैं काफ़ी चीज़ें नई सीख रहा हूँ। सो एक आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, थम्स अप कर दिया करें, साथ साथ कमेंट जरूर किया करें। आप यू वुड बी सरप्राइज कि मुझे कमेंट से कितने वीडियोस के आइडियाज आते हैं। सो कमेंट जरूर करें, क्योंकि उधर से मुझे पता लगता है कि मैंने किस तरह की वीडियो आगे बनानी है। सो प्लीज 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 डू पोस्ट योर कमेंट्स। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपके जहन में आ रही हो, समथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, कोई सवाल हो, तो प्लीज़ उसको पोस्ट करें और मैं उधर से पढ़ के कोशिश करूंगा कि उस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊं। और अभी तक मैंने काफ़ी टॉपिक्स इसी तरह पकड़े हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये भी इसी तरह के एक टॉपिक के बारे में। ये है उस सवाल का एक जवाब जो मुझसे किसी ने वीडियो पे पूछा था, और वो सवाल था कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई साइट वर्डप्रेस यूज कर रही है। और वैसे तो अगर आप जाएं इंटरनेट पे तो इसके आपको 2-3 जो है वो ट्रिक्स पता लगेंगे। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि वो जो सारे ट्रिक्स मुझे पता है वो मैं आपको बता सकूं कि वर्डप्रेस पे कोई साइट कैसे होस्टेड है, ये आपको कैसे पता लग सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए देखते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास है time.com की वेबसाइट। सो time.com की वेबसाइट, एक time.com बड़ा मशहूर मैगजीन है, टाइम के नाम से, आपने शायद इसको देखा हो। इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये वर्डप्रेस पे है या नहीं है? आप में से शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि ये वर्डप्रेस पे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी हुई हैं जिस पे हमने इसको डिस्कस भी किया है कि time.com इज एक्चुअली होस्टेड बाय VIP वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, किसी साइट को देख के सिर्फ पता नहीं लगता कि ये वर्डप्रेस पे होस्टेड है, एक्सेप्ट फॉर वेरी स्पेसिफिक साइट्स, और उसके भी मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा।
लेकिन देख के किसी साइट को पता नहीं लगता कि ये वर्डप्रेस पे होस्टेड है या नहीं है। और दूसरा तो एक बल्कि ये सवाल भी आता है कि भाई हमने जानना क्यों है कि कोई साइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है। उसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं कि यू वांट टू लर्न, यू वांट टू सी, यू वांट टू कॉपी और रेप्लिकेट द थीम। इस साइट को तो देख के आपको बिल्कुल ये 100% गारंटी नहीं होती कि ये वर्डप्रेस पे होस्टेड है। बट द क्वेश्चन इज इट होस्टेड ऑन वर्डप्रेस या नहीं? तो उसका जवाब लेने के लिए हम इसका सिंपल एक ट्रिक सबसे पहले अप्लाई करते हैं कि आप उस साइट के अगर जाके URL को देखेंगे या जो उसका लिंक होता है, यहाँ पे है time.com, तो उसके आगे आपने लिखना है स्लैश और उसके आगे आपने लिखना है WP-admin। तो आप यहाँ पे एक लिंक देख रहे हैं कि मैंने लिखा है time.com/WP-admin। अगर मैं इसको एंटर दबाऊं और ये आगे मुझे वर्डप्रेस की स्क्रीन दिखा दे तो इसका कंफर्म मतलब है कि ये वर्डप्रेस पे होस्टेड है। और इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाता है। जबरदस्त। तो जैसे ही आपने WP-admin स्लैश का लिंक डाला तो उसने आपको दिखा दिया वर्डप्रेस का लोगो, विच मीन्स दिस इज होस्टेड ऑन वर्डप्रेस। कीप वन थिंग इन माइंड कि दिस इज होस्टेड ऑन अ स्पेशल फ्लेवर ऑफ वर्डप्रेस दैट इज नोन एज wordpress.com VIP। इसीलिए आपको वहां पे डायरेक्ट लॉगिन पासवर्ड की ऑप्शन नजर नहीं आ रही जो आपको यूजुअली तौर पे नजर आती है कुछ और साइट्स में। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। एक साइट है techjuice.pk, अगेन पाकिस्तानी बड़ी मशहूर साइट है। इस पे जाके अगर आप इसके URL में लिखें /WP-admin और उसको आप क्लिक करें तो आपको अगेन वर्डप्रेस की स्क्रीन नजर आ जाएगी जिससे वो आपसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा, अगर मेरे स्टैंडर्ड से आप ये पूछें तो ये एक बहुत ही जो है ना सिक्योरिटी वाइज इट्स अ बिग रिस्क। और मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा भी कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इधर आपको अगेन इससे बड़ा क्लियरली पता लग गया कि यार ये साइट तो वर्डप्रेस पे होस्टेड है। तो इसी को अप्लाई करते हैं हम किसी और साइट पे भी और देखते हैं कि क्या होता है। सो ये टेलीनॉर की साइट, और ये मैंने पिछले एक उसमें डिस्कस भी किया था एक वीडियो में कि ये वर्डप्रेस पे होस्टेड है। तो जाके लिखते हैं /WP-admin और इसको टैप करते हैं और ये क्या हुआ है, एकदम से लिखा आ गया समथिंग वेंट रॉन्ग। और इसने 404 का जो है ना 404 अननोन एरर नहीं होता, 404 इज नॉट फाउंड। तो ये कैसे कि अगर ये वर्डप्रेस पे होस्टेड है तो इसने ये एरर क्यों दे दिया? अच्छा चलें, इसको मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और आपको इसकी वजह बताऊंगा। साथ ही साथ प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट है। प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट भी मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, इट्स अ वेरी फेमस पाकिस्तानी वेबसाइट। एंड व्हेन यू गो टू द वेबसाइट एंड राइट /WP-admin तो आपको ये भी यूजर नेम पासवर्ड दिखाता है, लेकिन आपको वर्डप्रेस का लोगो नहीं दिखाता, विच इज वाई व्हेन यू क्लिक कैंसिल तो इट गिव्स यू अ 401 एरर। तो इट इज डिबेटेबल वेदर दिस साइट इज होस्टेड ऑन वर्डप्रेस और नॉट। तो ये आपने एक जहन में चीज रखनी है कि नॉट एवरी साइट विल हैव एक्सेस टू /WP-admin। कुछ साइट्स बताएंगी आपको, टाइम की साइट ने आपको बता दिया है, टेकजूस की साइट ने आपको बता दिया, उससे आपको क्लैरिटी मिल गई है कि वर्डप्रेस पे होस्टेड है, बट नॉट एवरी साइट विल टेल यू दिस। और जो साइट्स इनफैक्ट ये आपको दिखाती हैं दोज साइट्स आर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी रिस्क। तो टेक्निकली आई थिंक इसमें से सबसे इनसिक्योर साइट मुझे अभी तक नजर आई है अनफॉर्चुनेटली वो टेकजूस की नजर आई है, बिकॉज उन्होंने इसके पेज को, लॉगिन पेज को हाइड नहीं किया हुआ, विच इज वेरी सैड। एक तो ये तरीका हो गया कि जिससे आप /WP-admin से पता लगा के देख सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरा और क्या तरीका या क्या जुगाड़ हो सकता है? तो टेलीनॉर की एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ पहले से कि ये वर्डप्रेस पे साइट होस्टेड है। तो इसका एक क्रोम में, गूगल क्रोम में अगर आप कहीं भी राइट क्लिक करें, इफ यू राइट क्लिक एनीवेयर, तो वहां पे वो आपको एक ऑप्शन देगा इंस्पेक्ट की। तो जब भी आप इसको क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और जब डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो आप वहां पे सर्च कर सकते हैं कि क्या ये साइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है कि नहीं। और उसको सर्च करने का क्या तरीका है, आप
कंट्रोल F दबाएंगे और आप लिखेंगे WP डैश कंटेंट या आप लिखेंगे WP/includes। अच्छा, अब आपको नजर आएगा कि एकदम से जब आपने WP-includes लिखा या आपने जो है ना खाली अगर आप WP- लिखें तो वो आपको थोड़ी सी लाइब्रेरीज दिखा रहा है जो कि वर्डप्रेस पे होस्टेड है। सो इससे थोड़ा सा आइडिया आपको जहन में होता है कि यार अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इन्होंने URL स्ट्रक्चर शायद चेंज किया हुआ है बट इट इज होस्टेड ऑन वर्डप्रेस। तो ये एक तरीका है जिससे आप देख सकते हैं यूजिंग द गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स कि कोई एक साइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है कि नहीं है। इसी जुगाड़ को अप्लाई करते हैं किसी और साइट पे। लेट्स गो टू प्रो पाकिस्तानी पे कहीं भी जाके क्लिक करें इंस्पेक्ट, कंट्रोल F दबाएं और लिखें स्लैश नहीं लिखना, सॉरी लिखना है WP- और आगे आप कंटेंट लिख सकते हैं, इंक्लूड लिख सकते हैं। मैं कंटेंट लिखूं और एकदम से आपको एक पूरी स्कीम मिल जाएगी ऑफ URLs विच आर जिससे हमें पता लगता है कि यार ये वर्डप्रेस पे होस्टेड है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस में एक स्पेशल URL स्कीम होती है जिस पे फाइल्स होस्टेड होती हैं। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा अगर इसमें WP-content की एंट्रीज नजर आ रही हैं, दिस मीन्स दैट 100% दिस साइट इज होस्टेड ऑन वर्डप्रेस। तो ये एक और बड़ा जबरदस्त जुगाड़ू तरीका हो गया। इसी तरह आप जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये फेसबुक न्यूज रूम की वेबसाइट है, इस पे भी आप इंस्पेक्ट क्लिक कर सकते हैं, इस पे भी आप कंट्रोल F कर सकते हैं और आप WP-content लिखेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये भी वर्डप्रेस पे होस्टेड है क्योंकि वही URL स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। सो ये एक थोड़ा सा जुगाड़ू तरीका है बट इट वर्क्स। इट टेल्स यू कि इफ अ साइट इज होस्टेड ऑन वर्डप्रेस और नॉट, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेट वेज। और अभी आपको मैंने सबसे जबरदस्त तरीका तो बताया भी नहीं है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू। बट अभी तक जहन में रखिएगा कि ये कुछ तरीके हैं। एक है जाके आप URL पे स्लैश लिखेंगे WP-admin। दूसरे केस में आप जो है उसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स या फायरफॉक्स अगर आप यूज करें तो फायरफॉक्स के डेवलपर टूल्स हैं, उसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देख सकते हैं कि अगर इसके URLs में कहीं WP-content या WP-includes नजर आ रहा है, उससे आपको पता लग जाता है। इसको कैसे छुपा सकते हैं या इसका कैसे क्यों छुपाना जरूरी है, नहीं जरूरी, क्या लोगों को पता लगना चाहिए कि आपकी साइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है कि नहीं है, ये एक पूरी डिबेट है जो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में फ्यूचर में जाके करेंगे। अभी का मेरा मकसद है आपको बताना कि ये साइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है कि नहीं है, और ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई। अब मैं आ जाता हूँ इससे भी आसान तरीका। इससे भी आसान तरीके के लिए आप एक साइट पे जा सकते हैं जिसका नाम है scanwp.net, और scanwp.net पे जाके आप सिंपली साइट का लिंक डालेंगे और इसको कहेंगे कि डिटेक्ट, और ये आपको आगे इसका रिजल्ट जो है वो सर्च करके बताएगा कि ये पर्टिकुलर साइट जिसका आपने लिंक डाला है whether it is hosted on WordPress or not। अच्छा, सो अब यहां पे इसने कहा है द साइट डजंट सीम टू बी बिल्ट विद वर्डप्रेस, जबकि अगर मैं यही डालूं एक और वेबसाइट में जिसका नाम है WP थीम डिटेक्टर, तो वहां पे मैं देखता हूं कि इसका क्या आगे से जवाब आएगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। और इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉप 3 साइट्स इस तरह की रखी हुई हैं जो कि वर्डप्रेस को डिटेक्ट करती हैं, और यहाँ पे आपको एक तरह से नज़र आ गया है कि इट हैज़ काइंड ऑफ डिटेक्टेड सम ऑफ द प्लगइन्स एज वेल, और इसने ये भी इनफैक्ट आपको बता दिया है कि ये वर्डप्रेस पे साइट होस्टेड है, विच इज ऑसम। इसी तरह एक और साइट है जिसका नाम है isitwp.com,
विच इज़ एक्चुअली माई फेवरेट साइट। इस पे जाके आप करेंगे एनालाइज वेबसाइट, तो ये आपको सीधा सीधा बता देगा कि जी गुड न्यूज़ telenor.com.pk इज यूजिंग वर्डप्रेस। और इसी तरह आप प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट यहाँ पे जाके डाल सकते हैं, तो उस पर भी ये आपको सर्च करके होपफुली बता देगा कि वर्डप्रेस पे होस्टेड है कि नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली रिफ्रेश द वेबसाइट, आई एम गोइंग टू ऐड इन प्रो पाकिस्तानी, और इसने वो भी सर्च करके बता दिया है। और इसी तरह मैं जाके इस पे फेसबुक न्यूज़ रूम डाल सकता हूँ, और अगर मैं एनालाइज वो भी बता देगा कि जी वर्डप्रेस पे होस्टेड है। सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट। ये आपको प्लगइन्स का भी बताएगा कि प्लगइन्स कौन से हैं इंस्टॉल्ड, क्या कौन से नहीं हैं। दिस इज वन वे टू फाइंड आउट कि साइट पे थीम कौन सी है, साइट पे प्लगइन्स कौन सी यूज हुए हैं। कीप इन माइंड दिस इज नॉट फुल प्रूफ। फुल प्रूफ का मतलब ये है कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इट वर्क्स वेल, बट हो सकता है कुछ केसेस में ये डिटेक्ट ना कर पाए, और उसकी काफ़ी रीज़न हो सकती है कि जी साइट में जो है ना सिक्योरिटी बहुत नेक्स्ट लेवल लगी हुई है या कोई और वजह है। तो दैट इज़ वाई शायद कुछ केसेस में इट माइट नॉट बी एबल टू डिटेक्ट, बट इन मोस्ट केसेस इट विल बी एबल टू डिटेक्ट कि इफ अ साइट इज होस्टेड ऑन वर्डप्रेस। तो आज की हमारी वीडियो इसके बारे में थी, इस जुगाड़ के बारे में थी कि यार पता लग सके कि कोई साइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है कि नहीं होस्टेड। और मैंने आपको 2-3 बड़े अच्छे जुगाड़ जो है इसके बता दिए हैं, तो इसको यूज़ करते हुए आप इंशाल्लाह इससे सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई भी साइट अगर वर्डप्रेस पे होस्टेड है। याद रखिएगा, नॉट एवरी साइट इज होस्टेड ऑन द सेम फ्लेवर ऑफ वर्डप्रेस। कुछ साइट wordpress.com पे हैं, कुछ wordpress.com के VIP वर्जन पे हैं, कुछ wordpress.org पे हैं, कुछ पे मल्टी साइट इंस्टॉल हुआ है। तो सारी जो साइट्स हैं वो सेम वर्जन या सेम फ्लेवर पे नहीं है। यू विल हैव टू डिग डीपर, यू विल हैव टू फाइंड आउट। दैट इज समथिंग विल डिस्कस मोर इन द अपकमिंग वीडियोज़। प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, आपके कमेंट से मुझे पता लगेगा कौन सी वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, किस तरह आप सीख रहे हैं। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। और आई होप कि आप अभी तक आपको मज़ा आ रहा है वीडियोज़ देखते हुए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और वो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में होगी मुझे भी नहीं पता। यू विल फाइंड आउट, आई विल फाइंड आउट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।